हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों की एग्जाम मतलब जो आंसर की है वो लेकर आया हूँ, वो आपको बताने वाला हूँ। आज उनका जो एग्जाम हुआ था फोर्थ सेमेस्टर वालों का, वो हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ था। ये इकोनॉमिक्स का ही कोर्स होता है एक। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। इसका जो पेपर कोड है AG 4007 है, और जो बुकलेट सीरीज है वो मेरे पास अभी B नंबर की है। तो ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो अपने अपने पेपर का मिलान कर लीजिए आप लोग। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि एक उद्यमी जो एक से अधिक व्यवसायों का स्वामी होता है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो उद्यमी। मतलब ऑप्शन नंबर आपका A नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्यम शब्द की उत्पत्ति हुई थी, किससे हुई थी? फ्रेंच शब्द से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसानों के लिए सर्वोत्तम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो वो कौन सी? उपरोक्त सभी है, मतलब रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है विधि प्रदर्शन एक है, तो ये समूह विधि होती है। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरोजगार का फायदा है, तो क्या होता है? स्वरोजगार का फायदा है सुविधाजनक काम के घंटे, काम पर प्रकार चुनने की स्वतंत्रता तथा आय की वृद्धि में उच्च संभावना। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो शहर के एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के लिए प्रेरणा कारक है? तो कौन सा है? तो व्यापार के प्रति जुनून। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमिता में शामिल है तो कौन सा है? अवसरों की पहचान करना, संसाधनों को व्यवस्थित करना, एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए पहल करना। ऑप्शन C नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी, तो कहाँ से हुई थी? लैटिन शब्द से हुई थी। ऑप्शन नंबर A नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आएगा आपका कि उद्यमिता प्रक्रिया के आमतौर पर शामिल है, तो क्या होता है? एक सफल उद्यम बनाने के लिए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना, योजना बनाना और विचारों को क्रियान्वित करना। ठीक है, ऑप्शन B नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक स्थान पर आधारित अशाब्दिक संचार को कहा जाता है, तो प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है। प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा इसमें कि किसानों के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम संचार मॉडल है, तो क्या होता है संचार मॉडल? ये बर्ले मॉडल होता है, बर्लो मॉडल होता है। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के लिए एक आकर्षण कारक होता है? तो ऊपर के सभी होते हैं, मतलब नौकरी के विस्थापन, व्यापार के प्रति जुनून, हमारे विचार पर विश्वास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि संचार व्यक्तित्वों के विश्वसनीय प्रदर्शन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? फिडिलिटी कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है उद्यमिता का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जोसेफ शुम्पीटर को माना जाता है। ऑप्शन A राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा उद्यमिता का विकास लक्ष्य क्या हासिल करना होता है? तो उद्यमिता का विकास क्या लक्ष्य हासिल करना होता है? व्यक्तियों के उद्यमिता कौशल का। ऑप्शन D नंबर आपका राइट होगा। व्यक्तियों के उद्यमिता कौशल और मानसिकता का विकास करना। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का एक सामान्य उद्देश्य होता है? तो व्यक्तियों की अपना व्यवसाय शुरू करने की, प्रतिबंधित करने की क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन C सही होगा। अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधारों का अवसर होता है, तो क्या होता है? बाजार खुद उदारीकरण एवं अर्थव्यवस्था का खुलापन होता है। ठीक है, ऑप्शन D नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमिता विकास में सलाह और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? उद्यमी पीढ़ियों को सहयोग और सीख को बढ़ावा देना। ऑप्शन C सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक सक्रिय उद्यमी के साथ कौन सी विशेषता जुड़ी होती है? तो ये पहल करना और अवसरों का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें C नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि नव परिवर्तन का के नकारात्मक गुण हैं, तो कौन से हैं? सापेक्ष लाभ, जटिलता, अनुकूलता तथा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमियों को जोखिम लेने के लिए क्षमता से तात्पर्य उनकी क्षमता से होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका C नंबर सही होगा। अनिश्चितता को स्वीकार करना और संभावित पुरस्कारों के लिए सोच समझकर निर्णय लेना। ऑप्शन C सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखना ही विश्वास करना है अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये उपरोक्त सभी से, मतलब प्रदर्शनी, परिणाम प्रदर्शन और अभियान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमी अक्सर उच्च स्तर की आत्म प्रेरणा प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि ओपिनियन लीडर के नाम से भी जाना जाता है, तो ओपिनियन लीडर जो होता है वो किसके नाम से जाना जाता है? तो इसमें होगा मुख्य संचारक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यवसाय विश्लेषण के संदर्भ में शॉर्ट का क्या अर्थ होता है? तो शॉर्ट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो ये होता है ऑप्शन नंबर आपका A नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि प्रेरणा से तात्पर्य किसी व्यक्ति से है, तो किसी व्यक्ति के अपने प्रयासों से सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा। ऑप्शन B नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वॉट विश्लेषण एक राजनीतिक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग करते हैं कि आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को बाहरी अवसरों से खतरों की पहचान करने के लिए। ऑप्शन C सही होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि उपलब्धि प्रेरणा वाले व्यक्तियों की संभावना अधिक होती है, किसमें होती है? तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी सरकारी नीति का उद्देश्य स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना होता है, तो स्टार्टअप इंडिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी सरकारी नीति भारत में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और विदेशी को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है? तो मेक इन इंडिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि SWOT विश्लेषण में ताकत और कमजोरियां किसका संदर्भ करती हैं? बाहरी कारक जो व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों में उद्यमियों की आवश्यकता होती है? एक और दोनों में होती है, मतलब विकसित और विकासशील दोनों देशों में होती है। अगला क्वेश्चन होगा कि उद्यमिता के संदर्भ में उपलब्धि प्रेरणा क्या भूमिका निभाती है? तो यह उद्यमियों को सक्रिय नवोन्मेषी बनने के सफलता के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि SWOT विश्लेषण में अवसर और खतरे का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका जो तात्पर्य होता है बाहरी कारक जो व्यवसाय को सकारात्मक नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया नीति निम्नलिखित में से शुरू की गई थी कब? स्टार्टअप इंडिया नीति उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का समर्थन और बढ़ावा देने के लिए की गई। ऑप्शन सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य ग्रामीणों उद्यमियों और एवं लघु उद्योगियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना होता है? तो ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी अपने पेपर का मिलान कर सकें, ठीक है, अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि प्रेरणा विभिन्न कारकों को प्रभावित हो सकती है जिनमें शामिल होते हैं, तो क्या होती है? ऑप्शन डी नंबर सही होगा। विशेष रूप से अल्पकालिक मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्य रूप से निम्नलिखित ध्यान पर केंद्रित करता है, तो लघु उद्योगों और स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए करता है। ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया मुख्य कार्यक्रम मुख्य रूप से केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? तो ये प्रौद्योगिकी क्षेत्र से स्टार्टअप को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत में औद्योगिक एवं उद्यमिता विकासशील को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार होती है? तो सिडबी होती है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसके लिए जिम्मेदार है, तो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियां और रणनीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सुधार कृषि व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को कैसे प्रभावित करता है? तो ये वैश्विक बाजारों और निर्यात अवसरों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी निम्नतम स्तर की आवश्यकताएं होती हैं? तो शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कृषि व्यवसाय में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से निम्नलिखित हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? पारंपरिक खेती और आधुनिक बढ़े खेती कृषि में बदलाव हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि आर्थिक सुधार कृषि विपणन और वितरण प्रणालियों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो कुशल और प्रतिस्पर्धी विपणन प्रणालियों को विकास को सुगम बनाने में कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन उद्यमिता का एक प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं? एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मेस्लो ने दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी उद्यमी के लिए चुनौती नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती? उद्यमिता के संचालन से संबंधित नियम और कानून तैयार करना। अगला क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा सिद्धांत कौशल के कार्य के रूप में मध्यम मात्रा में जोखिम लेने को शामिल करता है, ना कि अवसर के आधार पर? तो उपलब्धि की आवश्यकता। ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी बाहरी ताकतों की श्रेणी नहीं है जो किसी व्यवसाय को प्रभावित करती है? तो तकनीकी ताकतें। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा धन प्रबंधक है जो बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से इक्विटी पूंजी जोखिम निवेश करने में शामिल होता है? तो उद्यमिता पूंजीदाता होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी व्यवसाय के उद्गम में उद्यमी की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो ये होती है कि व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन उद्यमी शब्द से सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा कथन है? ये सी नंबर का जो कथन है, जो व्यक्ति संभावित लाभ के लिए जोखिम उठाते हुए एक व्यावसायिक उद्यम शुरू करता है उसका प्रबंधन करता है। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो यहीं तक मुझे प्राप्त हो पाए हैं, तो आज इसके लिए आपको इतने ही क्वेश्चन आप लोग अपने चेक कर लीजिए। बाद बाकी मैं क्वेश्चन की कोशिश करूंगा, अगर मिल जाएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में उनका आंसर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।
चलिए, और या फिर मैं आप लोगों को अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।